गोरखपुर के चौरा चौरी नामक गांव में राहुल और मुकेश नाम के दो दोस्त रहते थे। वो दाल चावल गेहूं का व्यापार करते थे। दोनों में मुकेश बड़ा ही लालची था और हमेशा अपना माल बढ़ा चढ़ाकर महंगा बेचता था। राहुल हमेशा सही दाम में ही अपना माल बेचता था। वो गरीब और बूढ़े लोगों की मदद भी करता था। दोनों हमेशा साथ में ही अपना माल बेचने के लिए निकलते थे, लेकिन राहुल का ज्यादा माल बिक जाता था और मुकेश का कम। गेहूं ले लो, दाल ले लो। चावल कितने में दोगे भाई? 4 सिक्कों में। इतना महंगा नहीं चाहिए। हाँ हाँ मत लो, जाओ यहाँ से। उधर राहुल के पास ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। भाई तुम इतने कम दाम में दाल बेच रहे हो, जबकि बाकी सब 4 सिक्कों में दे रहे हैं। तुम 3 में क्यों बेच रहे हो? भाई अगर मैं भी महंगा बेचूंगा तो आप लोग मुझसे अनाज नहीं खरीदोगे ना। मैं तो बेचने के लिए ही लाया हूँ, तो जितने में बिक जाएगा उतने में बेचता हूँ। अरे राहुल, हम दोनों का अनाज तो एक जैसा ही है, फिर भी तुम्हारा सारा माल खत्म हो जाता है और मेरा बच जाता है। मुकेश भाई, तुम हमेशा अपना अनाज बहुत महंगे दाम में बेचते हो। ज्यादा महंगा बेचोगे तो सारा अनाज कैसे बेच पाओगे? अरे राहुल, दिन रात हम लोग एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं। जितनी मेहनत करते हैं तो दाम तो अच्छा मिलना ही चाहिए ना। हाँ, लेकिन मोल भाव से ज्यादा कीमत कौन देगा? मुकेश भाई, गरीब लोग इतने पैसे कहां से चुका पाएंगे? ठीक है राहुल, रहने दे, मुझे मत सिखा, चल अपना काम कर। ऐसा कहकर वो दोनों एक गांव में ही जाते हैं। वहां पहुंचकर वो दोनों गांव के 2 हिस्से करके अलग अलग दिशाओं में अपना अनाज बेचने की कोशिश करते हैं। चावल ले लो, दाल ले लो, गेहूं ले लो। चलो चलो गांव वालों, खास आपके लिए। इस तरह से आवाज लगाते हुए मुकेश लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तभी एक ग्राहक मुकेश से कहता है, अरे भाई जरा दाल का दाम बताना। 6 सिक्कों का 1 नाप मिलेगा। अरे भाई बाकी जगह तो 5 सिक्कों में ही मिलते हैं। आप बहुत महंगा बेच रहे हो, कुछ कम दाम लगाओ तो मैं ले लूं। जी आपको नहीं लेना तो मत लीजिए, कुछ समय बाद आप मुफ्त में मांगने लगोगे। इतना सस्ता भला कौन बेचता है? जाइए यहाँ से। मुकेश फिर से अनाज के बोरों को अपने कंधों पर उठाकर आगे चल पड़ता है। उसकी आवाज सुनकर दूर खड़ी एक दादी उसको देखकर घर के अंदर जाती है। उनके घर सारा अनाज खत्म हो गया था, लेकिन उनके पास पैसे भी नहीं थे। फिर वो बोलती हैं, हमारे घर में एक बहुत पुराना खानदानी मटका है, शायद उसके बदले थोड़ा सा अनाज मिल जाए। देखते हैं, अगर कुछ अनाज मिल जाए तो। दादी जी घर के सामने से जा रहे मुकेश को बुलाती हैं और उससे कहती हैं, अरे बेटा, ये अनाज का भाव तो बताओ। 5 सिक्कों का 1 नाप है दादी जी। बेटा, अनाज खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन पुराना मटका है हमारे पास। क्या तुम इसके बदले हमें थोड़ा सा अनाज दे सकते हो? बहुत मेहरबानी होगी तुम्हारी। मुकेश वो पुराने मटके को देखता है और कहता है, अरे दादी जी, इस मटके के बदले तो 1 मुट्ठी अनाज भी नहीं आएगा। कितना पुराना और मैला मटका है ये मेरे किसी काम का नहीं है। फिर भी इसे एक बार देख लेता हूँ। मुकेश उस मटके को थोड़ा सा घिस कर देखता है और तभी उसे पता चलता है कि ये तो सोने का मटका है। उसके मन में लालच आ जाती है। वो सोचता है कि इससे तो वो अमीर हो जाएगा, और अगर ये मटका उसे मुफ्त में मिल सकता है तो अपना अनाज जाया क्यों करे। अरे नहीं, ये तो एकदम बेकार है, जंग लगा है मटके में।
इसके बदले तो मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, ये मेरे किसी काम का नहीं है। ऐसा कहकर वो उस मटके को दादी के सामने फेंक देता है और वहां से चला जाता है। बेचारी दादी वहीं घर के सामने निराश और मायूस होकर बैठ जाती हैं। थोड़ी देर बाद राहुल वहां अनाज की बोरी कंधों पर लेकर पुकारता हुआ आता है। उसकी नज़र उदास दादी पर पड़ती है और राहुल उनके पास जाकर बोलता है, क्या हुआ दादी जी, आप ऐसे क्यों बैठी हो? कुछ परेशानी है तो आप मुझे बता सकती हो। मुझसे जो भी होगा मैं आपकी मदद करूंगा। बेटा, तुम एक भले आदमी लगते हो। हमारे घर के सारा अनाज खत्म हो चुका है और हमारे सारे पैसे भी खत्म हो गए हैं। अब जब तक हमारा बेटा शहर से नहीं लौट आता, हमारा गुजारा कैसे होगा, हम यही सोच रहे हैं। चिंता मत करो दादी जी, मैं आपको अनाज दे देता हूँ। बताओ कितना चाहिए आपको? नहीं बेटा, हमें मुफ्त में नहीं चाहिए। हमारे पास एक पुराना मटका है, क्या तुम इसके बदले हमें कुछ अनाज दे सकते हो? अच्छा ठीक है दादी जी, जैसा आपको ठीक लगे, मैं खरीद लूंगा उस मटके को। दादी वो पुराना मटका राहुल को देती हैं। राहुल को तो उनकी मदद करनी ही थी, फिर भी राहुल दादी की तसल्ली के लिए वो मटका ले लेता है और उसे घिस कर देखता है। राहुल को पता चलता है कि ये तो सोने का मटका है। अरे दादी जी, ये तो सोने का मटका है, लेकिन इसे खरीदने के लिए इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। अरे बेटा, थोड़ी देर पहले तो एक आदमी इसे फेंक कर चला गया और तुम तो हमें बिना थाली के अनाज देने को तैयार हो गए। तुम भले आदमी हो बेटा, तुम्हें जो सही लगे वो हमें दे दो। राहुल अपने पास का सारा अनाज और पैसा उनको दे देता है और बस थोड़ा सा पैसा लेकर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ मुकेश अमीर बनने के सपने देखते हुए दादी के पास आता है और उनसे बोलता है, दादी जी, चलो मैं कुछ अनाज दे देता हूँ उस मटके के बदले। लाओ, कहाँ है वो मटका? बेटा, जिस मटके को तुमने बेकार कहा था वो सोने का मटका था। किसी ने वो हमें अच्छे दाम में देकर खरीद ली। मुकेश को अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसने थोड़े से अनाज के लिए किस्मत में आए हुए सोने के मटके को गंवा दिया। उधर राहुल वो मटका लेकर शहर जाता है और उसे बेचकर ढेर सारा रुपया लेकर आता है, जिससे वह सबसे पहले एक दुकान खरीदता है और होलसेल मंडी से अनाज लाकर बेचना शुरू कर देता है। अरे राहुल, ये चमत्कार कैसे हो गया? तुमने अपनी अनाज की दुकान खोल ली। इतने पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? भाई, ये भगवान की कृपा हुई है मुझ पर, और मैं एहसानमंद हूँ उस दादा दादी का, जिनकी वजह से आज मेरी अपनी दुकान हो गई है। फिर राहुल ने मुकेश को दादी वाली बात बताई। मुकेश को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसकी बेईमानी की वजह से उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अच्छा, ये बात तो है। फिर तो सच में तुम पर भगवान की कृपा हुई है। हाँ मुकेश भाई, वरना मुझसे पहले किसी और को दादी ने यह मटका दिखाया था, लेकिन उस आदमी ने इसे बेकार कहकर फेंक दिया था। अब सोचो, अगर वो ये मटका ले लेता तो मुझे कैसे मिलता? मुकेश ये सब सुनकर मन ही मन जला जा रहा था, लेकिन अब क्या कर सकता था। ठीक है राहुल, अब मैं चलता हूँ। मुकेश वहां से चला जाता है। राहुल अपने दुकान के काम में लग जाता है। वो दुकान पर काम करने के लिए एक लड़का भी रख लेता है। फिर राहुल एक बड़ा घर ले लेता है और एक बड़ी गाड़ी भी ले लेता है। कुछ दिन बाद वह दादी से मिलने जाता है। दादी जी, ओ दादी जी। कौन है बाहर? रुको, आती हूँ। अरे बेटा, तुम? हाँ दादी जी, मैं आपसे मिलने आया हूँ और ये अनाज की बोरी भी लाया हूँ। लेकिन बेटा।
नहीं दादी जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए अनाज के बदले। मैं इसे ऐसे ही आपको देने के लिए लाया हूँ। दादी जी, आपके सोने के मटके के बदले ये थोड़ा सा अनाज तो कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी दुकान खोल ली है, बड़ा घर ले लिया है, गाड़ी ले ली है। सब आप दोनों की वजह से ही हुआ है। अब से जब तक मैं जीवित हूँ तब तक आपको हर महीने अनाज देता रहूंगा। इसके अलावा आपको और जो कुछ भी चाहिए मुझे बताना, मैं वो मदद जरूर करूंगा। हमेशा सुखी रहो बेटा, तुमने हमारी बहुत मदद की है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। राहुल दादी को अनाज की बोरी और कुछ रुपए देकर चला जाता है। उसने अपनी मेहनत और लगन से कुछ ही दिनों में अनाज के लिए एक गोदाम भी खरीद लिया। अब वो अपने गांव का सबसे बड़ा अनाज का व्यापारी बन गया। राहुल, अब तो तुम राहुल सेठ बन गए हो। गांव वाले तुम्हें सेठ जी कहने लगे हैं। नहीं भाई, मैं कोई सेठ वेठ नहीं हूँ, एक छोटा सा व्यापारी हूँ बस। हम दोनों ने अपना काम एक साथ शुरू किया था, लेकिन देखो आज तुम कितने बड़े आदमी हो गए हो और मैं वहीं का वहीं हूँ। भाई मैं तो अब भी वही कर रहा हूँ जो पहले करता था। मैं अब भी सबसे सस्ते दाम पर अनाज बेचता हूँ, क्योंकि भूखे को खाना खिलाने से ज्यादा पुण्य और कोई नहीं है। शायद तुम सही कह रहे हो। मैंने हमेशा अपने बारे में सोचा, दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचा। मुझे सिर्फ अपने पैसे से मतलब था, इसलिए मैं आज भी वही हूं। तुमने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, उनकी मदद की, इसलिए तुम आगे निकल गए। मैं तुम्हें बेवकूफ समझता था, लेकिन असल में मैं खुद ही बेवकूफ था। भाई आपको अपनी गलती समझ में आ गई, यही बहुत बड़ी बात है। आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। नहीं राहुल, अपनी गलती मुझे खुद सुधारनी होगी। अब से मैं भी तुम्हारी तरह कम दाम पर अनाज बेचूंगा। यह कहकर मुकेश वहां से चला जाता है। इधर गांव में राहुल का मान सम्मान बहुत बढ़ जाता है। उसके जैसा नेक दिल व्यापारी पाकर गांव वाले बहुत खुश थे। कम पैसे हों या ज्यादा, वो सबको अनाज देता था।